ऑनर्स या बीएससी प्रोग्राम डिग्री करने के बाद क्या करें? किसी से भी पूछोगे या फिर गूगल यूट्यूब पे ही सर्च करोगे, यू विल गेट द आंसर्स कि आइदर यू कैन गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, मास्टर्स, उसके बाद रिसर्च या फिर बिजनेस। ये ऑप्शंस तो मैंने अपनी कई पिछली वीडियोस में भी कवर किए हुए हैं, बट आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में। अभी तक करियर ऑप्शंस की कैटेगरी में मैंने कई वीडियोस बनाई हैं। करियर इन साइंस, करियर इन ह्यूमैनिटीज, करियर इन कॉमर्स, करियर आफ्टर सीवीटी, पॉपुलर करियर ऑप्शंस आफ्टर योर बीएस, चेंज योर लाइफ आफ्टर बीएससी, टॉप 5 हाई पेइंग मास्टर्स डिग्री एंड और भी कई सारी वीडियोस, सबको मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज आयुषी एंड मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलम रह चुकी हूँ। वहां से मैंने अपनी बीएससी और एमएससी डिग्री करी है इन मैथमेटिक्स। एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। दिल्ली यूनिवर्सिटी हर साल एक बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन इशू करता है जिसमें उसके सारे कोर्सेज मेंशन्ड होते हैं। एंड डीयू को हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी मान सकते हैं जो मैक्सिमम कोर्सेज ऑफर करता है बीएससी, बीए, बीकॉम एंड ऑल के। तो मैं बीएससी के सेक्शन पे गई, वहां पर मैंने बहुत सारे बीएससी ऑनर्स और बीएससी प्रोग्राम, बीएससी पास कोर्सेज देखे। अब जो ऑनर्स के लिए एप्लीकेबल है करियर ऑप्शंस, वो प्रोग्राम पास के लिए भी हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इतने सारे बीएससी ऑनर्स कोर्सेज हैं, उनको मैंने डिवाइड किया है 4 डिफरेंट बकेट्स में, डिपेंडिंग की कोर्स का क्या सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट। सो मैं चारों ही बकेट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बकेट में मैंने रखे हैं ये 4 डिफरेंट कोर्सेज: बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स एंड बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स। तो ऑलमोस्ट इन चारों के लिए करियर ऑप्शंस आपके सेम रहते हैं एंड वो स्पेसिफिक करियर ऑप्शन यहाँ के लिए क्या होने वाले हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन होता है कि आफ्टर डूइंग अ बैचलर्स डिग्री, सपोज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो, यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ गेटिंग प्लेस्ड वाया द कैंपस ओनली, यानी कि कैंपस प्लेसमेंट से। इसके अंदर हमारे पास 2 मेजर जॉब्स आती है, एक होती है एनालिस्ट का रोल और एक होता है कंसल्टेंट का रोल। एंड ये दोनों ही जॉब्स एक स्टार्टिंग बूस्ट देने के लिए करियर को बहुत अच्छी होती है अगर आपको सही कंपनी में जॉब मिल जाती है तो। सो इट इज डेफिनेटली अ ग्रेट करियर ऑप्शन स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा सेकेंड हमारे पास करियर ऑप्शन यहाँ पर आता है कि if you're not going for a campus placement, we can go for a master's degree. So I'm going to tell ऐसी 4 डिग्रीज जो कि मैंने देखा है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। फर्स्ट इज आर एमसीए की डिग्री विच इज मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके लिए आप एंट्रेंस दे सकते हो, 2 एंट्रेंसेस होते हैं बहुत पॉपुलर, वन इज निमसेट एंड सेकंड इज आर सीयूईटी पीजी। इन एंट्रेंसेस को देने के बाद यू कैन गेट दिस डिग्री एंड इसके बाद यू कैन गो टुवर्ड्स द कंप्यूटर रिलेटेड रोल्स। तो मैथ्स के हो, स्टैट्स के, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, सब ये कर सकते हैं। द सेकंड डिग्री इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, तो मैं बताती ही रहती हूँ बार बार, विच इज एमएससी ओआर, यानी कि मास्टर्स ऑफ साइंस इन ऑपरेशनल रिसर्च की डिग्री। बहुत अच्छी डिग्री है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऐसा कोई कोर्स एग्जिस्ट भी करता है। एंड ये एक ऐसा कोर्स है एमएससी डिग्री के होने के बाद भी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करता है। तो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी और कुछ आईआईटीज हैं इस कोर्स को ऑफर करते हैं। आप एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हो लाइक आईआईटी जैम एंड सीयूईटी पीजी टू गेट एडमिशन इनटू दिस कोर्स। अब ऐसा ही एक और कोर्स है हमारा थर्ड डिग्री विच इज एमएससी स्टैट्स, यानी कि मास्टर्स ऑफ साइंस डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स। हम स्लैश करके कहीं हद तक मैथ्स को भी ऐड कर सकते हैं, बट चलो ठीक है, स्टैट्स लेके चलते हैं। अब स्टैट्स के लिए भी वही है, हमारे पास आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी, ये 2 एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हो। एंड एमएससी और एमएससी स्टैट्स के ऑलमोस्ट सेम करियर ऑप्शंस आगे निकलते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिलती हैं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स मिलती हैं इन फील्ड्स लाइक डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। इन दोनों डिग्रीज को करने के लिए आपके पास यूनिवर्सिटीज में ऑप्शंस तो हैं, बट इफ यू डू इट फ्रॉम आईआईटी तो बेटर ही रहता है प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव हो जाती हैं। एंड आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए यू नीड टू गिव द आईआईटी जैम का एग्जाम, जो नेक्स्ट बार ही होने वाला है फरवरी। आईआईटी जैम 2025 मतलब 2025 फरवरी में होगा। यू कैन टारगेट दैट एग्जाम। तैयारी करने के लिए आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, नहीं तो कोई कोचिंग लगा सकते हो। ऑफलाइन कोचिंग के भी ऑप्शंस होते हैं और ऑनलाइन कोचिंग के भी ऑप्शंस होते हैं। अब मेरे हिसाब से एक परफेक्ट ब्लेंड रहेगा अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स ले लो, ताकि उससे आप खुद से भी पढ़ते रहो, कोचिंग में जाने में और आने में और वो सब पढ़ने वगैरह में आपको इतना टाइम भी ना लगे, क्योंकि आपको प्रिपेयर करना होगा अलॉन्ग विद योर बीएससी। तो इसके लिए एक ऑनलाइन कोर्स लेना एक परफेक्ट ब्लेंड और बीच का सोल्यूशन होने वाला है। हाँ, ये कोर्सेज आपको चीप प्राइसेस पे भी अवेलेबल होते हैं एंड ऐसा ये कोर्स लेकर आया है फिजिक्स वाला। तो फिजिक्स वाला के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो और आईआईटी जैम 2025 को फोड़ सकते हो, जैसे इनके पुराने स्टूडेंट्स ने फोड़ा है एक्चुअल में, क्योंकि आईआईटी जैम 2024 में इनके स्टूडेंट्स लेकर आए हैं रैंक्स लाइक AIR2, ओके, 6, 7, 8 1 डिजिट रैंक्स फिजिक्स वाला ने निकाला। फिजिक्स वाला ने लॉन्च किया है एक न्यू बैच, साकार 2.2 बैच, जो कि अभी
बीट द हीट सेल के चलते हुए बहुत ही ज्यादा कम प्राइस पे अवेलेबल है एट जस्ट 3499 एंड इसके अलावा साकार प्रो 2025 बैच तो है ही विद एडिशनल फीचर्स एंड बहुत ही कम प्राइस 5499 में सेल के चलते हुए। इन बैचेस में आपको मिलेगा लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स और क्लासेस, 24/7 का डाउट सपोर्ट, मंथली टेस्ट होंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी जाएंगी अलॉन्ग विद वीडियो सोल्यूशंस, और यहाँ की जो फैकल्टी है वो आपको एडवाइस देते रहेंगे, टाइम टू टाइम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाने में भी हेल्प करेंगे। तो जल्दी जाओ एंड इस बैच में एनरोल कर लो, क्योंकि ये जो डिस्काउंट चल रहा है ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए एंड मेरा कूपन कोड ये यूज करने के बाद यू कैन गेट एडिशनल डिस्काउंट इसके ऊपर भी, तो कितना ज्यादा सही रहेगा। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ डिग्री इन द सेम बकेट विच इज डूइंग अ मास्टर्स ऑफ साइंस डिग्री इन डेटा साइंस। तो ये कुछ रिलेटिवली नई डिग्री आई है, मतलब इन द मार्केट एंड इन द स्पेस, लेकिन इस डिग्री को भी हम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम करियर ऑप्शंस निकलते हैं इफ यू डू अ मास्टर्स ऑफ साइंस डिग्री इन OR और स्टार्ट्स, बट डेटा साइंस करोगे तो आपको वो सेम चीज जल्दी मिल जाएगी, तो वो एक ऑप्शन है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड बकेट, जिसमें मैंने 2 कोर्सेज डाले हैं। फर्स्ट इज BSc ऑनर्स केमिस्ट्री एंड सेकंड इज BSc ऑनर्स फिजिक्स। सो अब इंडिया में ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि काम करती हैं जहाँ पर इन लोगों की जरूरत होती है जिन्होंने ये डिग्रीज करी होती है, एंड नेमली ऐसी 3 ऑर्गेनाइजेशंस बताने वाली हूँ जो हो सकता है आपने सुनी ही होंगी, विच इज DRDO, ISRO एंड BARC। इनमें से एक डिस्कस कर लेते हैं एंड बाकियों का भी सिमिलर ही रहता है। सो लेट्स टॉक अबाउट ISRO, विच इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने कोई BSc डिग्री करी है, मैं पर्टिकुलरली बात करने वाली हूँ ISRO की, तो मैं बात करती हूँ फिजिक्स के लिए, कि अगर आपने BSc फिजिक्स करी है, BSc फिजिक्स ऑनर्स या फिर MSc करी है फिजिक्स में, दोनों ही केस में आप यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो, आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है, बस वो जॉब का लेवल अलग होता है। अगर आप BSc फिजिक्स करके चाहते हो देन यू विल गेट अ असिस्टेंट साइंटिस्ट की पोजीशन, और अगर आप MSc फिजिक्स करके जाते हो या फिर MSc फिजिक्स में अपीयरिंग हो उस टाइम पे अप्लाई करते हो, यू गेट अ साइंटिस्ट की पोजीशन यहाँ पर। अब जनरली स्टूडेंट्स को BSc फिजिक्स ऑनर्स या BSc केमिस्ट्री ऑनर्स करने के बाद यही पता होता है कि हम या तो टीचर बन सकते हैं या फिर रिसर्च में जा सकते हैं, बट यहाँ भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ISRO, BARC, DRDO में भी आप जॉब्स ढूंढ सकते हो। बात आती है कैसे ढूंढ सकते हैं ये जॉब्स, तो इन तीनों के लिए रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स, जैसे कि ISRO के लिए IRCB की वेबसाइट है, तो ये बोर्ड्स रिक्रूट करते हैं मतलब स्टूडेंट्स को या फिर हम कह सकते हैं एम्प्लॉइज को, एंड उसके लिए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, तो वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा डिटेल में। लेट्स नाउ मूव ऑन टू द थर्ड बकेट ऑफ कोर्सेज, जिसमें मैंने कोर्सेज रखे हैं जो कहीं ना कहीं रिलेटेड है बायोलॉजी से। Courses are BSc Honours in Anthropology, BSc Honours in Biological Sciences, BSc Honours Biomedical Sciences, BSc Honours Biochemistry, BSc Honours Botany, BSc Honours Microbiology and BSc Honours Zoology। ये जो जितने भी बायो रिलेटेड कोर्सेज हैं इनको एक कैटेगरी में डाल देते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पर कुछ हटके करियर ऑप्शन क्या हो सकता है, जो कि शायद मैंने पहले नहीं बताया हो अपनी किसी वीडियो में। अब कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्योंकि हमारा एक प्योर साइंस का कोर्स है, मतलब बायोलॉजी का, वो भी BSc ऑनर्स एक प्योर साइंस का कोर्स है, बट हो सकता है कि हमें टीचिंग या रिसर्च इतनी पसंद ना आए एंड हमें एक बैकअप भी चाहिए, सपोज कुछ और जॉब मिल सकती है, तो इस केस में आप मास्टर्स कर सकते हो, एक ऐसी डिग्री कर सकते हो, मास्टर्स ऑफ साइंस इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये डिग्री करना ही आपके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खोल देता है, नॉट जस्ट प्योर साइंस में बट उसके अलावा IT, फार्मा, कोडिंग एंड ऑल में भी। ये डिग्री करने के बाद आप फार्मा कंपनीज में सिर्फ लैब्स में काम नहीं कर सकते, बट उसके साथ साथ आपको वहाँ पे कोडिंग और प्रोग्रामिंग के रोल्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि यू हैव द नॉलेज ऑफ बोथ द थिंग्स। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स डायरेक्टली आफ्टर योर BSc डिग्री, तो ऐसी कुछ जॉब्स होती हैं जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं या फिर जैसे फूड वाली कंपनीज होती हैं, उधर जॉब्स होती हैं आपकी क्वालिटी में, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एनालिस्ट, ऐसी वाली जॉब्स होती है, वहाँ पर यू कैन गो आफ्टर योर बैचलर्स डिग्री, आफ्टर योर मास्टर्स। एंड इसके अलावा ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स या ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जहां पर आप जॉब कर सकते हो गोइंग फ्रॉम अ साइंस, प्योर साइंस का बैकग्राउंड, विच इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DIB एक एग्जाम्पल की तरह। एक और एग्जाम्पल होता है ICAR, एग्रीकल्चरल रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर यू कैन वर्क एज अ साइंटिस्ट, एंड यहाँ पर आपने इनमें से कोई भी डिग्री करी हो आपके लिए कोई ना कोई रोल तो मिल ही जाएगा। एंड फाइनली मूविंग ऑन टू द फोर्थ बकेट ऑफ कोर्सेज, जिसमें मैंने ऐसे कोर्सेज डाले हैं जो पहले 3 बकेट्स में फिट नहीं हो रहे थे, एंड इन सारे कोर्सेज का नाम बताते हैं। BSc ऑनर्स इन एनवायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जूलॉजी, होम साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन और पॉलीमर साइंस। हाँ, फूड टेक्नोलॉजी को डाल सकते हैं, पहले वाले में डाल सकते हैं, बट बाकी सारी की अगर हम बात करें तो इनके लिए हर डिफरेंट कोर्स के लिए रिस्पेक्टिव जॉब्स और करियर ऑप्शंस हैं, वो थोड़ा डिटेल में यू कैन सर्च फॉर देम, एंड नहीं तो वी कैन डेफिनेटली कवर दीज इन द अपकमिंग वीडियोस। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको कुछ नया पता चला हो इस वीडियो से। अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, प्लीज टू हिट दैट लाइक बटन ताकि मुझे पता चले कि आपको हेल्प मिली है, एंड प्लीज टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। आप डेफिनेटली प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पर आपको और भी कई सारे करियर ऑप्शंस मिलेंगे
हर कोर्स के लिए, हर डिफरेंट स्ट्रीम के लिए. एंड if you want to connect with me, then you can just DM me on Instagram at this particular handle, or we can get on a one-on-one mentorship call also. And please do make sure that you like the video, and I'll see you in my next video. Till then, bye.